थोड़ा हट के मैं जवाब दे रहा हूँ कि आईसीसी क्या कर रही है वहाँ पे। मुझे ये समझ नहीं आती, ये सारे बोर्ड्स जो थे जब ये शेड्यूल बन रहा था, क्या ये सोए हुए थे उस वक्त जब इशू हो रहा था? 3-3 मैचेस और आज एक मैचेस, किस तरफ आप क्रिकेट लेके जा रहे हैं? आप एक टीम को ठीक है फेवर जरूर करें, हक है उनका, लेकिन इतनी फेवर ना दें कि बाकी टीमें स्ट्रगल करती हुई नजर आए। 3 मैचेस 4 मैचेस करवाना कोई तुक नहीं है। आज 2 मैच नहीं करवा सकते थे, कल 3 मैच करवाए हैं। समझ नहीं आ रही कि ये करना क्या चाह रहे हैं। आप क्रिकेट को क्रिकेट रहने देंगे या इसको किसी एक मुल्क की बना देंगे? मुझे तो ये नज़र आ रहा कि ये 2-3 की बजाय 2 मैचेस करवाते, आज 2 सुबह करवा देते, एक मैच एक शाम को 7:30 बजे है। कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है? लेकिन ये खैर इंग्लैंड के लिए अच्छा नहीं है। कमाल है वैसे। आप अब क्योंकि कामरान अभी कुछ दिन से ये कह रहे थे कि ऑब्वियसली वो लेकर आते हैं रेवेन्यू, तो उनको थोड़ा बहुत फेवर मिलता है, लेकिन अब फेवर मिले, होटलिंग जैसे दी है या एक सिटी में मैचेस, एक वेन्यू पे 1-2 मैचेस दें, एग्जैक्टली ये जरूर हक बनता है, मैं भी कहता हूँ। लेकिन आप 3-3 मैचेस करवा रहे हैं, इवेंट तो खराब ना करें ना, खराब करें। आपका ये इवेंट जितने मैचेस अभी तक हुए हैं, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट आप देख लें, पिचेस देख लें, टीमों की खेलने का अंदाज देख लें, जो आप छोटी टीमें ज़रूर लानी चाहिए, लेकिन उनको इतना स्टैंडर्ड रखें कि वो इंटरनेशनली कोई प्रेशर हैंडल कर सके। क्रिकेट आवाम आती T20 देखने, इतना खर्चा करके आती है, अगर उनको ये क्रिकेट मिलेगी तो फिर कौन आएगा देखने के लिए? तो इन चीज़ों की तरफ भी आईसीसी को सोचना चाहिए। सारा मज़ा ख़राब कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप का। मेरे ख्याल से वर्स्ट 3 वर्ल्ड कप ना हो जाए। ठीक है बासित भाई, एक तो इस पे तो हम ऑब्वियसली आएंगे, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, इस पर हम बात करेंगे। कल भी हमने इस पर थोड़ी बात की थी। जब मैं अभी कामरान से सवाल पूछ रहा था कि इंग्लैंड के लिए भी मुश्किल हो जाता, आप ज़रा मुस्कुराए, तो क्या आपको लगता है कि मुश्किल नहीं होता? नहीं होता मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि 10 ओवर का मैच था ना। 10 ओवर का मैच था और उनकी बैटिंग 8 नंबर तक है। माना पावर प्ले 3 ओवर का हो गया था, लेकिन जब सामने वाली टीम टॉप क्वालिटी बॉलिंग के सामने 90 रन कर रही है तो उनके बैटर्स तो बस में एक स्टैट आपको दिखाते हैं कि यूरोपियन टीम्स के साथ वर्ल्ड T20 में इंग्लैंड ने स्ट्रगल किए हमेशा। वो स्टैट आपकी स्क्रीन पर आएगा। और ये 2009 में नेदरलैंड से हारे 4 विकेटों से। प्रोविडेंस में 2010 में आयरलैंड के खिलाफ कोई नतीजा नहीं रहा। नेदरलैंड से फिर ये हारे 45 रन से 2014 में। और उसके बाद आखिरी जो है वो मेलबर्न 2022 में ये आयरलैंड से हारे 5 रन से, वो भी DLS मेथड के थ्रू। और कल ये मैच नहीं हो पाया। तो यूरोप की किसी भी टीम को अब तक T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड हरा नहीं पाई। होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा डिफरेंट सोचता हूँ। एवरी डे इज नॉट संडे। ऑफ कोर्स कल हम अपने बड़े भाई से बातें कर रहे थे, शाहिद भाई से, तो जैसे बारिश हुई ना तो शाहिद भाई ने बोला अब ये नहीं जीतते, इनका रिकॉर्ड बहुत खराब है। दरअसल स्कॉटलैंड के पास 3 बड़े अच्छे स्पिनर हैं। पॉल लिजिक राइट आर्म ऑफ ब्रेक, क्रिस ग्रीव्स राइट आर्म लेग स्पिनर, और मार्क वॉट, उसको लोमड़ी कहते हैं मार्क वॉट को। इतनी वेरी करता है पेस, और हमेशा ऐसी सिचुएशन अगर 6 ओवर 2-2-2 तीनों के 6 ओवर ये हो जाते हैं। और एक करी है, डैन करी, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, जिसको टुइया बॉलर हम हमारी क्लब क्रिकेट में बोलते हैं ना, वो छोटी बॉल, हाँ टुच्चा बॉलर, वो छोटी बड़ी हर तरह की बॉल बाउंसर करता है, स्पिन करता है। तो ये 6-8 ओवर इंग्लैंड के लिए मुश्किल हो जाते हैं। और अगर ऊपर से टॉप में 2-3 आउट हो जाते हैं ना, फिर बड़ा ट्रिकी हो जाता है। इसलिए कि 10 ओवर में 109 रन का मतलब है 11 रन पर ओवर। देखिए इंग्लैंड को ठीक ठाक मेहनत करनी पड़नी थी। ये नहीं हम कह रहे कि बिल्कुल ही गेम से बाहर हो रहा। उनकी विकेट आप देखें बारबाडोस की ग्रिप हो रही थी, ब्रेक हो रहा था, तो वो बहुत अच्छा खेले उनके ओपनर्स दोनों, जॉर्ज और माइकल, जो जिन्होंने बड़ी क्लास की बैटिंग की है। वो लगी नहीं है स्कॉटलैंड जितने हमने इवेंट देखे हैं, ऐसा इंटेंट, ऐसे अग्रेसिव हमने नहीं देखा। बड़ी दिलेरी के साथ, जैसे मार्क वुड को पहले ओवर में जॉर्ज ने बाउंड्री लगाई है मिड ऑन के ऊपर से, मेरे ख्याल से जो दुनिया की बेस्ट साइड होती मार्क वुड को ऐसे नहीं खेलती पहले ओवर में। तो एक इम्पैक्ट परफॉर्मेंस नज़र आई है। अच्छा लगा, बेहतरी आई उनकी क्रिकेट में। लेकिन इंग्लैंड के लिए इतनी होता है जैसी विकेट है स्पिनर, जैसे शायद भाई ने बताया, मुश्किल होना था, इतना इजी नहीं होना था। जी बासित भाई, और फाइनल थॉट्स ऑन दिस गेम, फिर अगले गेम की तरफ। बहुत बड़ी बात थी जब उन्होंने टॉस जीत के बैटिंग करी थी, क्योंकि ये लोग भी काउंट्रीज खेलते ही हैं। और जैसे मनसी है, उसके बारे में तो पहले ही नासिर हुसैन ने बोल दिया था, इसका टोटल 90% फोकस लेग साइड पे होता है। और जिस तरह उसने, हालांकि पहली बॉल पे बचा था, जिस तरह बॉल स्विंग हुआ था, लेकिन उसके बाद जब उसने हिटें मारी, मुझे पसंद आई स्कॉटलैंड। पता कब, जब 8 ओवर के बाद उन्होंने सारे ग्राउंड शॉट मारे, ऊंचा मारे ही नहीं,
एक मारा भी तो 1 बाउंस हुआ, वो उन्हें पता था हमने विकेट देनी है, विकेट नहीं हमारे देंगे, रन्स हाँ, कम होने, रन्स कम हो जाएंगे। तो बिल्कुल। ये चीज़ देख के गेम खुशी हुई। अवेयरनेस जो हम कहते हैं। और मार्कवुड को तो वैसे हमारे बैटर्स भी मिडॉन के ऊपर से नहीं मार पाए थे। मार्कवुड पे तो सभी स्ट्रगल देखिए, बिल्कुल सही है। मैंने कहा ना कि आप देखें रन्स उन्होंने पहले 6 ओवर्स में 50 रन्स बनाए थे, आखिरी 4 ओवरों में उन्होंने 40 रन्स बनाए हैं। इट्स मीन के ऐसी ग्रिप पिच हो रही थी। स्पिनर आदिल रशीद वर्ल्ड क्लास बॉलर है, उसको आप देखें कि वो मिड विकेट नहीं मंजी मार रहा था, रिवर्स स्वीपों पे छक्के मारे हैं। तो इंटेंट नज़र आ रहा था कि इस गेम को, इस साइड को लेके हारे नहीं हुए, लड़ने आए हैं। तो वो फाइट नज़र आई है स्कॉटलैंड की टीम। बिल्कुल सही है। टीमों की जैसे हॉलैंड है, स्कॉटलैंड है, आयरलैंड है, ये सब काउंटी क्रिकेट खेलते हैं, तो ये एक दूसरे को जानते हैं बहुत अच्छी तरह। सारे बॉलर्स को एक दूसरे को अच्छी तरह वर्क कर कर आते हैं एक दूसरे पे। अच्छा जल्दी से बासित भाई जी, चाहूँगा कि अभी जो हम बात कर रहे थे टाइमिंग की, कि एक मैच हुआ है, जैसे कामी ने बात करी, मैं भी एक चीज़ सोच रहा था, जितनी भी बड़ी टीम है ना, जो प्लेइंग नेशन, टेस्ट नेशन है, उनके मैच 90% 7:30 बजे हैं, और वो सारे टाइमिंग जो है ना सब मुल्कों को सूट करते हैं। कहीं ये वजह तो नहीं है ब्रॉडकास्ट की वजह